आदमी ने डरते हुए देखा कि सड़क पर चल रहे लोग और गाड़ियां अचानक बहुत धीमी हो गई हैं। घबराहट में उसने सोचा चलो पानी पीकर खुद को संभालता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने गिलास में पानी भरा तो पानी बूंद बूंद करके गिर रहा था, जैसे समय ही थम गया हो। वह और भी घबरा गया। उसने तुरंत फ्रिज खोला और कोल्ड ड्रिंक निकाली, पर ये क्या, बोतल से निकलती हुई कोला भी घोंघे की चाल से बह रही थी। वह बुरी तरह घबरा गया कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी दरवाजे पर डिलीवरी वाली की दस्तक हुई, लेकिन उसकी आवाज भी इतनी धीमी थी कि एक एक शब्द बोलने में जैसे साल लग रहे हों। आदमी झल्लाकर दरवाजा बंद करता है और पार्सल खोलता है। अंदर एक छोटा सा पंखा था। वह जल्दी से उसे चालू करता है, पर पंखा भी इतना धीमा घूम रहा था कि जैसे मजाक उड़ा रहा हो। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोफे पर बैठकर टीवी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन टीवी का स्टार्ट होने वाला स्क्रीन ही जैसे 2 साल ले रहा था। वह चिल्लाया, बस बहुत हो गया, और गुस्से में रिमोट उठाकर फेंक दिया। लेकिन जो हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। रिमोट हवा में बहुत धीरे धीरे जा रहा था और आदमी आराम से चलता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे हवा में ही पकड़ लिया। आदमी समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब तो उसका दिमाग ही घूम गया। वह तुरंत बाहर निकलता है और देखता है कि वही डिलीवरी गर्ल अभी भी दरवाजे पर खड़ी है। अब आदमी पूरी तरह परेशान हो चुका था। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा अजीब सा सिर प्रकट हुआ। उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, डर मत, मैं समय का देवदूत हूँ। आदमी कांपते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? समय देवदूत ने गंभीर होकर कहा, तुमने समय की कदर करना छोड़ दिया है। हर रात जागते हो, दिन रात का फर्क मिटा दिया है। इसलिए मैंने तुम्हें सजा दी है ताकि तुम समझ सको कि समय कितना कीमती है। आदमी की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब अपनी आदतें सुधार लूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, चारों तरफ की दुनिया फिर से सामान्य हो गई। अब सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन आदमी बदल चुका था। उसने ठान लिया कि अब वह समय की कदर करेगा, सही समय पर सोएगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं होता।